जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक्स क्या है। और एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे। और वो क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने देखा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है ए पर और प्लेटों के दरम्यान में डिस्टेंस पर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। तो जो डिपेंडेंस है ए पे और डी पे, ये तो हम लोगों ने समझ लिया था कि क्यों होता है इस तरह। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे कैपेसिटेंस क्यों डिपेंड करती है, इसका आंसर हम लोगों ने नहीं दिया था। इसका आंसर आज के लेक्चर में आपको एंड में मिल जाएगा। तो पोलराइजेशन क्या है? देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं। इसमें करंट पास नहीं हो सकता, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, माइका है। तो पोलराइजेशन से क्या मुराद है, इसको इस पे आ जाते हैं। तो फर्ज करें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, रेक्टेंगुलर मैंने बनाया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस चीज पे मुश्तमिल है? एटमों पे मुश्तमिल है। हर चीज एटम से बनी। तो मैं अगर इसके एक एटम को जूम करके देख लूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो एटम जो जूम करके देखता हूँ तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब याद रख ले कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद ना हो, ये डाइलेक्ट्रिक, तमाम एटम जो है वो स्फेरिकल होते हैं। तमाम जो एटम है वो क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, फुटबॉल की तरह होते हैं। सही। तो और दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है उसका सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर एक होता है। अभी देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस का सेंटर ये बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके इधर, उनका सेंटर अगर आप देख ले वो भी सेंटर में होगा। तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर, जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, वो कोइंसाइड करते हैं, मिले होते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अभी ये जो एटम मैंने बनाया या मॉलिक्यूल बनाया, बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया है। ठीक है, इस तरह होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देख ले तो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड और जो न्यूक्लियस है, ये सारे मिलाकर स्फेरिकल होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बड़ा करके कुछ बना लेता हूँ। तो देखिए, ये एक एटम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये सारे स्फेरिकल है। करोड़ों अरबों एटमों से बना, मिलकर बना है, लेकिन हर एटम स्फेरिकल है। सारे एटम क्या है? स्फेरिकल है। लेकिन ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज करें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह अप्लाई कर रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेटों के दरम्यान में रख रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेटों के दरम्यान में रख रहा हूँ। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेटों के दरम्यान में रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड किस तरफ होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सॉरी। तो ये एटम कुछ इस तरह से हो जाए। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब याद रखें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं घूमेंगे अभी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ ज्यादा टाइम लेंगे, वहां पे ज्यादा टाइम गुजारेंगे। लेकिन नेगेटिव प्लेट की तरफ से जब गुजरेंगे तो तेजी से गुजरेंगे, यहाँ पे ज्यादा टाइम। तो हम लोग कहते हैं कि एटम अभी स्पेरिकल नहीं रहे। एटम अभी स्पेरिकल नहीं रहे, मॉलिक्यूल या एटम स्पेरिकल नहीं रहे। इन्होंने एलिप्टिकल शेप बना ली। इस तरह होते हैं। सही। और इस चीज को हम लोग कहते हैं, अभी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, नॉन जीरो।
नॉन जीरो है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायपोल। तो हम लोग कहेंगे क्या बन गए, डायपोल बन गए। हर एटम हर मॉलिक्यूल डायपोल बन गया, डायपोल बन गया। और हम लोग कहेंगे ये मटेरियल क्या हो गया, पोलराइज्ड। हम लोग कहेंगे मटेरियल क्या हो गया, पोलराइज्ड। और इस अमल को कहते हैं पोलराइजेशन। अभी सवाल ये पैदा होता है कि मटेरियल कब तक पोलराइज रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोलराइज रहेगा। जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइज रहेगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दें तो ये एटम या मॉलिक्यूल दोबारा स्फेरिकल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है जैसे आप फुटबॉल पे पाँव रखते हैं तो पिचक जाता है, उसकी शेप बदल जाती है, लेकिन जैसे आप पाँव हटाते हैं तो दोबारा स्फेरिकल हो जाता है। तो इस अमल को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब यहाँ पर एक और बात याद रख लें कि जब हम लोग मटेरियल को पोलराइज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो फेस जो पॉजिटिव प्लेट को फेस कर रहा है वहां पे एक लेयर नजर आएगी, लेयर अपेयर होगी। किन चार्जेस की, नेगेटिव चार्जेस की। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की लेयर अपेयर हो रही है, नेगेटिव चार्जेस की लेयर अपेयर हो रही है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वो साइड जो नेगेटिव प्लेट को फेस कर रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर अपेयर होगी। वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्जेस की लेयर अपेयर होगी। तो अगर इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लूं तो देखिए मैं इसको इस तरह बनाऊंगा। मैं सिर्फ लेयर्स बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट, ये क्या आ गया, नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सा लेयर अपेयर होगा, नेगेटिव चार्जेस का लेयर अपेयर होगा। और जो नेगेटिव प्लेट है वहां पे कौन सा लेयर अपेयर होगा, पॉजिटिव चार्जेस का लेयर अपेयर होगा। सेंट्रल वाले तो वापस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। देखिए ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अब इस केस में याद रख ले कि एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सॉरी एक्सटर्नल फील्ड था, एक तो एक्सटर्नल फील्ड था पहले से। वो एक्सटर्नल फील्ड ऐसे था कि नहीं था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अभी एक इंटरनल फील्ड भी पैदा हो गया, वो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों प्लेटों के दरमियान में वो रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ई रिड्यूस हो जाएगा। और जब ई रिड्यूस हो गया तो उसका मतलब है वी भी रिड्यूस हो जाएगा। वी भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि वी इज इक्वल टू ई डी। जब ई कम हो गया, डी तो चेंज नहीं हुआ, तो वी भी कम हो गया। और इसका मतलब है कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्योंकि वी कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई। कैपेसिटेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो एक वजह तो ये है कि चूंकि वी कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है। लेकिन एक और तरीके से भी इसको समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है समझने का, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं दो कैपेसिटर्स बना रहा हूँ। एक कैपेसिटर ये है जिसकी दो प्लेटों के दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जिनकी दो प्लेटों के दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक नहीं है। और यहाँ पे मैं एक दूसरा कैपेसिटर बना रहा हूँ जिसके दो प्लेटों के दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक है। प्लेटों का एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन ऊपर वाले केस में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, नीचे वाले में डाइलेक्ट्रिक है। ये डाइलेक्ट्रिक है। सही। अभी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इस केस में, जिस केस में डाइलेक्ट्रिक होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगी क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो कैपेसिटेंस ज्यादा आएगी इस केस में। लेकिन वजह क्या है, लॉजिक क्या है। तो देखिए इसकी वजह यह है कि जब हम लोग की क्लोज करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस अपेयर होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस अपेयर होंगे। इस दौरान ये मटेरियल पोलराइज हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का लेयर अपेयर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का लेयर अपेयर होगा। अभी जब नेक्स्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस के बहुत करीब है इस प्लेट के, तो उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है बैटरी को चार्जेस डिपॉजिट कराने में सहूलत होगी।
और ये बैटरी ज़्यादा चार्जेस को डिपॉजिट करवा सकेगी इस नीचे वाले केस में। लेकिन ऊपर वाले केस में देख ले, ऊपर वाले केस में याद रख ले, प्लेटों का साइज उतना ही है जितना नीचे है, प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस उतना ही है जितना नीचे है, उतनी ही बैटरी के साथ कनेक्ट है जितना नीचे वाले केस में है, लेकिन डायलैक्ट्रिक नहीं है। अभी इस केस में याद रख ले क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। अभी जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले से मौजूदा इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करेंगे, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज इसके करीब मौजूद नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज के करीब मौजूद नहीं है जो आने वाले इलेक्ट्रॉनों की मदद करे। तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि ये बैटरी जो है कम चार्जेस को डिपॉजिट करवा सकेगी बनिस्बत इस नीचे वाले केस के। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर आप दो एक कैपेसिटर के प्लेटों के दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, अभी भी मैंने बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से मटेरियल पोलराइज हो जाता है, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ एक पॉजिटिव चार्जेस का लेयर अपेयर होता है, और वो पॉजिटिव चार्जेस का जो लेयर है वो बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की मदद करता है, तो इसलिए कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।